तो चलिए सुपर 7 आर्ट्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th के लिए विशेष तौर पर संविधान टाइपिंग गलती हो गया है। चलिए संविधान के भाग 1 देखने वाले हैं। जितने भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं आज हम लोग देखेंगे। विशेष बता दें कि ये सभी ऑनलाइन करने का मतलब है विदाउट ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, ठीक। और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड के नजर रखते हुए कराई जा रही है। और कल हम लोग जो विशेष तौर पर करेंगे उसमें 4 ऑप्शन के साथ हम विश्लेषण के साथ उसमें करेंगे। ऐसे संविधान के भाग 1 के 1 से 4 तक की जो चर्चा है उससे रिलेटिव हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत कम समय में कोशिश है कि कराया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लाइक मतलब वीडियो पसंद आए तो आप इन्हें लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर जरूर इन्हें करेंगे। विशेष आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। प्रश्न, अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो भारत में संघीय तथा संसदीय शासन व्यवस्था है। प्रश्न अगला है कि संघीय शासन की विशेषता क्या होती है। तो ध्यान रखेंगे दोहरी सरकार, केंद्र और राज्य का अलग अलग संविधान, दोहरी नागरिकता, दोहरी न्यायपालिका, मतलब केंद्र में ठीक ना द्विसदनीय विधायिका, ये सब संघीय शासन व्यवस्था होती है, ठीक। अगला प्रश्न है भारत का संघात्मक व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है। तो भारत का संघात्मक व्यवस्था कनाडा मॉडल पर आधारित है, ठीक। अगला प्रश्न है आपका कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा संविधान के किस भाग में है। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में लिखा गया है भारत राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है नए राज्यों के प्रवेश या नए राज्यों के स्थापना के बारे में चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 2 में है। अगला है नए राज्य के निर्माण और उसकी सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसके पास है। तो ध्यान रखना है सीमा में परिवर्तन, नए राज्य के मतलब निर्माण करना, सीमा में परिवर्तन करना, राज्य के नाम को भी मतलब नाम में परिवर्तन करना, ये सब संसद के पास अधिकार है। आगे आते हैं अनुच्छेद 3 में किन किन बातों का उल्लेख है। तो ध्यान रखना है अनुच्छेद 3 में संसद किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, या उसके सीमा में परिवर्तन कर सकती है, या उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 2 में इसकी शक्ति दी गई है संसद को। ध्यान रखना है इन सभी कामों की अनुच्छेद 2 में शक्ति दी गई है और अनुच्छेद 3 के तहत संसद इस समय परिवर्तन कर सकते हैं। आगे है भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। तो भारतीय संघ में 28 राज्य हैं और वर्तमान में ध्यान रखना 28 राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश 8 है, ठीक। आगे भारत में कितने केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश है। तो क्या है 8 है। अगला प्रश्न है भारत में आजादी के पूर्व कितने देशी रियासत थे। तो ध्यान रखना आजादी के पूर्व हमारे भारत में लगभग 565 देशी रियासत थे। आजादी के पूर्व भारत में किस आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई है। तो ध्यान रखना आजादी के पूर्व भाषा के आधार पर की गई थी। आगे है आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करना सही है या नहीं, इस बात की जांच करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो ध्यान रखेंगे इसके धर आयोग तथा जेवीपी समिति का गठन किया गया था। ध्यान रखना आजादी के बाद भारत के आधार पर मतलब भाषा के आधार पर आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सही है या नहीं, इस बात की जांच करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है। तो संघ के आधार पर इसके धर आयोग तथा बीजेपी समिति जेवीपी समिति के द्वारा, थोड़ा मिस्टेक के लिए। आगे है इसके धर कौन थे। ध्यान रखना है तो इसके धर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे।
आगे है एस्केधर आयोग में कितने सदस्य थे? तो एस्केधर आयोग में 4 सदस्य थे। एस्केधर आयोग ने किस आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात किया है? तो ध्यान रखना प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। कौन कांग्रेसी नेता प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठित राज्य का विरोध किया है और 58 दिन तक भूख हड़ताल, यहाँ 58 दिन ही होगा, 56 दिन तक, ठीक है, 56 दिन तक भूख हड़ताल के बाद मर गए? तो ध्यान रखना है वो है पेट्टू श्री रामालू जो है, ठीक ना, ध्यान रखना है 56 दिन तक भूख हड़ताल रहने के कारण, ठीक ना, इनकी मृत्यु हो जाती है और भाषाई आधार पर एक नए राज्य की मांग करते हैं, ठीक, पेट्टू श्री रामालू। अगला प्रश्न है पेट्टू श्री रामालू के मृत्यु के बाद सरकार ने किस आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात किया? तो भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो ध्यान रखना है न्यायमूर्ति फजल अली आयोग, यानी कि फजल अली आयोग का गठन किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठित आयोग में सदस्य कौन कौन थे? तो भाषा के आधार पर गठित, ध्यान रखना है के.एम. पनिकर थे और हृदय नाथ कुंजारू थे। आपका अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना रिपोर्ट 1955 में पेश किया। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो भारत में राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। ध्यान रखना है ये राज्यों में भाषाई आधार पर पुनर्गठन जो किया गया था वो भारत के 7वें संविधान के मतलब कहते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया था। आगे चलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने रिपोर्ट में कितने राज्यों और केंद्र शासित राज्य बनाने की सिफारिश किया था? तो ध्यान रखना है सिफारिश किए थे 16 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन आगे चलते हैं, आगे सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद भाषा के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य बना? तो ध्यान रखना भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था। आगे प्रश्न है भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था 1 अक्टूबर 1953 की। आगे है भारत के किस राज्य का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया गया? तो ध्यान रखना प्रशासनिक सुविधा के आधार पर नागालैंड की। अगला प्रश्न है आपके प्रश्न यहाँ तक ही हम ले पाए हैं, इसके आगे और विश्लेषण 4 ऑप्शन के साथ हम इसके कल वीडियो बनाएंगे। यह वीडियो आपको कल फिर आगे इसी चैप्टर की वीडियो मिलेगी, लगभग 80 प्रश्न की वह वीडियो होगी, ठीक ना। तो आप लोग कल की वीडियो जरूर देखेंगे इस चैप्टर से, उसमें कई सारे बातें कि हम विश्लेषण भी जरूर करेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे चीज हमें सीखने को मिलती है, लेकिन पर अभी इतना कम समय में वो सिखाने की और वो बातें बताने की इतनी मतलब समय नहीं है कि आपको हम कर सकें। विशेष तौर पर क्लास में होती है ये सभी पढ़ाई, ठीक है। विशेष ऑब्जेक्टिव क्लास आप है, ध्यान से देखिएगा, आप सबके प्रश्न बोर्ड के हिसाब से अच्छा रहेगा और इसके विश्लेषण कल हम जो करेंगे उसको भी ध्यान से देखना है। अगर आपको चैनल यह अच्छा लगे तो एक बार सजेशन के तौर पर जो करना सुधार करना हो एक बार सजेशन के तौर पर कुछ जरूर लिखेंगे आप, ठीक है। विशेष आप लोग लास्ट तक इसे जरूर देखेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू लास्ट तक आप सभी को बने रहने के लिए।